जय हिंद दोस्तों। आज हम जो इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं वो एक तो जो टीए आर्मी की जो भर्तियां हो चुकी हैं, कल लास्ट भर्ती है 105 टीए के अंदर, लास्ट दिन है भर्ती का। उसके बाद में अभी बात आती है कि आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा, एक तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, अब 2025 के अंदर टीए की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी, क्योंकि जो युवा साथी हैं उनके मन में एक शंका है कि भाई पहले जो भर्ती आई थी वो 2019 में आई थी, उसके बाद 5 साल बाद ही भर्ती आई है 2024 के अंदर। तो क्या इसी प्रकार 5 साल के अंदर तो भर्ती नहीं आएगी? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको जो भी जानकारी देंगे वो बिल्कुल सही जानकारी देंगे। एक तो अगर आप वीडियो से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक हमारी जो बातें हैं या आपकी जो बातें हैं आपस में हम आपसे बातचीत करते रहें और इन चीज़ों का जो समाधान है वो निकालते रहें। दूसरा, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाई आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर टीए के अंदर कितने बच्चे अभी बैठने वाले हैं और कहाँ तक मेरिट लिस्ट जाने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 50% जो बच्चे हैं वो लगभग 9 हाथ की सोड़ में सोएंगे, ये गारंटी इस बात की। बाकी वो चलो उनका काम है, लेकिन अभी हम जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे 2025 में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखो, जो 2019 के अंदर जो भर्ती आई थी उससे पहले हर साल लगभग भर्तियां टीए की निकलती थी। कभी कभी बीच के अंदर भर्ती नहीं निकलती थी, 2 साल में भी निकलती थी, लेकिन लगभग साल में भर्तियां निकलती थी। जब से ये अग्निवीर लगी है तब से इसके ऊपर संशय बन गया कि भाई टीए के अंदर क्या किया जाए, और इस चीज को धीरे धीरे करते करते पूरे 5 साल निकल गए, लेकिन टीए की भर्ती नहीं आई। हर साल एक बार थोड़ा सा बीच में निकल के आता था, भाई हाँ अभी जनवरी में होगी या अभी दिसंबर में होगी या नवंबर में होगी, लेकिन वो भर्तियां नहीं आई और धीरे धीरे करके 5 साल निकल गए। लेकिन 5 साल बाद में ये भर्ती आई है, और जो वैकेंसियां हैं, जितनी कम वैकेंसियां थी सारी वैकेंसियां अभी नहीं भरी गई है। इतनी वैकेंसियां तो लगभग हर साल आती थी, थोड़ी बहुत कम आती थी, लेकिन इतनी वैकेंसियां आती थी। हाँ, ट्रेडमैन की वैकेंसियां अब की बार कुछ अच्छी खासी हैं, क्योंकि जो हमारी संस्था है फौज की, ट्रेडमैन क्लर्क इनके बगैर में नहीं चलती है, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जीडी जहां पर 20 है तो वहां के ऊपर 10 से काम चलाया जा सकता है, लेकिन ट्रेडमैन के उसमें काम नहीं चलाया जा सकता। इनकी वैकेंसियां काफी अच्छी हैं। दूसरा, अब इन जो जितनी भी वैकेंसियां खाली हैं इनको धीरे धीरे करके हर साल भरा जाएगा, और आपकी जो भर्तियां हैं वो हर साल आएंगी, इस बात की गारंटी है। हर साल भर्ती निकलेगी, और भर्ती इसी समय निकलेगी, और जनवरी के अंदर ही आपका टेस्ट होगा। एक साल में एक ही बार भर्ती निकलेगी। टीए की भर्ती साल में 2 बार नहीं निकलेंगी, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप ये नहीं है कि साल के अंदर 2 बार भर्तियां निकाली जाए। सिर्फ एक ही बार भर्ती निकलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मान के चलो राजरीफ जो है सेंटर, उसके अंदर 25-26 यूनिट है, 25 के लगभग यूनिट है मान लो, तो टीए आर्मी की तो सिर्फ एक ही 105 टीए। तो इसी प्रकार कहने का मेरा मतलब यह है कि टीए इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, और इतनी वैकेंसियां भी नहीं होती हैं कि भाई साल के अंदर 2 बार वैकेंसी निकाली जाए, साल में एक ही बार वैकेंसी निकलेगी। दूसरा, अभी बात आती है मेन कि आपका एग्जाम कब होगा और उसके अंदर कितने बच्चे लगभग बैठने वाले। मैंने एक बार पहले बताया था कि भाई लगभग 7,500 बच्चे रनिंग पास करेंगे, और 7,500 105 टीए के अंदर, 105 जो दिल्ली के अंदर भर्ती हुई है वो, उसके बाद के अंदर लुधियाना में हुई है वो, उसके बाद के अंदर कालका में हुई है वो, उनके अंदर मैंने ये बताया था 7,500 के लगभग बच्चे रनिंग पास करेंगे, और इतने बच्चे लगभग रनिंग पास करेंगे। और आपको ये भी बताता हूँ लगभग 5,000 के लगभग बच्चे टेस्ट के अंदर बैठेंगे। रही बात मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट के लिए इसलिए है कि क्योंकि इसके अंदर इतने पढ़े लिखे बच्चे और इतने अच्छे उसके नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कम से कम 5-5 साल, 4-4 साल, 6-6 साल पढ़ाई से अनटच हैं, यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो, तो उनको
काफ़ी मतलब उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन टीए इतना टाइम नहीं देगी और आपका लगभग 12 और 19 जनवरी को लगभग आपका टेस्ट हो चुका होगा। यानी कि या तो 12 को आएगा या 19 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। अगर 19 जनवरी को टेस्ट नहीं होता है तो 26 जनवरी को नहीं होगा, उसके बाद में आने वाले अगले संडे को आपका टेस्ट हो सकता है। ये आर्मी है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। रही बात यह है कि संडे के अलावा भी वो कोई डेट दे सकते हैं। अभी तक संभावना यही जताई जा रही है कि 12 जनवरी, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ये जो चीजें हैं चल रही हैं कि भाई 12 जनवरी की कोई डेट नहीं आई है। बाकी दिल्ली वाले हैं उनको 30 दिसंबर को बुला रखा है कि भाई वो एडमिट कार्ड देंगे, तो असली चीज तो उस दिन भी पता चलेगी। और अगर आगे डेट टहल जाती है तो हो सकता है कि 30 जनवरी को उनको एडमिट कार्ड ना भी मिले। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। बाकी लगभग 19 जनवरी तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। आप एग्जाम की तैयारी करो, बड़ा मतलब आपने अच्छा पेपर करके आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर रही बात एक एनसीसी वालों का एग्जाम होगा। जो ये सोच रहे हैं एनसीसी का एग्जाम नहीं होगा, उनका एग्जाम होगा और उसको 20 नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी को 10 नंबर मिलेंगे और एनसीसी ए वालों को सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से रिलेशन वालों को 20 नंबर मिलेंगे, उसी प्रकार एनसीसी को भी 20 ही नंबर मिलेंगे। उनका टेस्ट माफ नहीं है, ये क्लियर है। तो मैंने आपको वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर टीए का स्पेशल बैच चला हुआ है, उसमें क्लर्क भी है, ट्रेडमैन भी है, जीडी भी है। तो किसी को भी अगर यहाँ एडमिशन लेना, अपनी तैयारी करनी है तो वो यहाँ तैयारी कर सकता है। बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी, जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा। बाकी मैंने आपको इतना बताना। जय हिंद, जय भारत।